नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था तमिलनाडु में एनडीए के सीट के बंटवारे को लेकर। 5 राज्यों के साथ तमिलनाडु में भी चुनाव है और चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर रणनीति बन नहीं पा रही थी, लेकिन अब फॉर्मूला तय हो गया है। एआईडीएमके के मुख्यालय में एक बड़ी बैठक की गई जिसमें बीजेपी के नेता पीयूष गोयल मौजूद रहे। कुल मिलाकर इस बैठक में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बीच सीट के बंटवारे को लेकर आखिरकार अब सहमति बन गई है। एआईएडीएमके के महासचिव और पूर्व सीएम के पलानीसामी और बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में इस सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया, लिस्ट फाइनल की गई। इस समझौते के मुताबिक राज्य में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए कुल 234 सीटों पर चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए एआईडीएमके ने बीजेपी को 27 सीटें दी हैं, जबकि पीएमके के लिए 18 सीटों पर छोड़ा गया है और एआईएडीएमके को 11 सीटें मिली हैं। बैठक में एआईडीएमके के नेता के पलानीस्वामी और केंद्रीय मंत्री भाजपा तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल, राज्य भाजपा अध्यक्ष नयनार नागरेथान, पीएमके के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास और एएमके के महासचिव दिनाकरन अन्नादुमक मुख्यालय में मौजूद रहे। एनडीए के नेताओं ने ये विश्वास जताया कि एनडीए राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रहा है और सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले के साथ एआईएडीएमके ने अपने प्रमुख सहयोगियों को साधने की भी पूरी कोशिश की है ताकि सत्तारूढ़ गठबंधन को कड़ी टक्कर दी जा सके। बीजेपी नेता सौंदरराजन ने खुशी जताई है कि एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बनके तैयार हुआ है और ये गठबंधन चुनाव जीतने वाला है। वहीं पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या है। हर दिन महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। हमें पूरा भरोसा है कि हम 234 में से कम 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आने वाले हैं। और उन्होंने सवाल भी पूछा सत्तारूढ़ सरकार से कि अगर डीएमके ने पिछले 5 सालों में तमिलनाडु के लिए इतना कुछ किया है तो फिर उन्हें गठबंधन के लिए इतनी सारी पार्टियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर आपने तमिलनाडु के लिए इतना कुछ किया है तो आप अपनी उपलब्धियों के दम पर चुनाव लड़िए। आपको बता दें, उन पर भ्रष्टाचार के, वसूली के, कमीशन खोरी के बड़े बड़े आरोप लगे हैं। डीएमके पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप है। तमिल संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों का भी आरोप लगा है। तो रामदास ने कहा कि डीएमके इस समय डरी हुई है। लोगों ने उन्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। 5 साल का मौका ज़रूर दिया गया था, लेकिन उन्होंने काम करके नहीं दिखाया। अब लोग उन्हें सत्ता से बाहर निकालने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि लोग सुशासन और विकास की राजनीति चाहते हैं। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए अच्छे अवसर चाहते हैं ताकि तरक्की उनकी भी हो। चुनाव को लेकर दिनाकरन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी कुछ दिन पहले और डीएमके को हराने की रणनीति पर भी बातचीत हुई थी। थलपति विजय के साथ गठबंधन की बात बहुत तेजी से चल रही थी, बहुत चर्चा थी, लेकिन ये हो नहीं पाया। अब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, देखिए, दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। फिलहाल डीएमके को हराने के लिए जुगत लगाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के लिए तमिलनाडु पूरी तरह से अब तैयार दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल तमिलनाडु में आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।